जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता में दान की व्याख्या जितनी अच्छी की गई है और कहीं सुनने को नहीं मिलेगी। भगवद गीता के 17वें अध्याय में 20वां श्लोक है जो दान की व्याख्या इतनी विस्तृत करता है। दान 3 प्रकार के बताए गए हैं। एक है सात्विक दान, दूसरा है राजस दान और तीसरा है तामस दान। सात्विक दान किसे कहते हैं, यह व्याख्या भगवान श्री कृष्ण ने दी है। दातव्यमिति यद्दानम दीयते नुकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। दान देना ही कर्तव्य है इस भावना से, योग्य देश काल और पात्र देखकर, बिना किसी अपेक्षा के, स्वार्थ की भावना से ऊपर उठकर दिया गया दान, यह सात्विक दान है। योग्य देश काल, और देश काल का अर्थ है कि जिस देश में, जिस प्रदेश में हम रहते हैं उस प्रदेश में किस बात का अभाव है, वह सात्विक दान है। मान लो वहाँ सूखा पड़ा है, पानी नहीं है बिल्कुल, तो पानी का दान उस समय सबसे बड़ा दान है। जिस बात की आवश्यकता उस समय है वह सबसे बड़ा दान है, वो देना ही सात्विक दान है। लेकिन साथ में कहा गया है कि योग्य पात्र देखकर। योग्य पात्र किसे कहेंगे? जो सही में भूखा है, अनाथ है, दुखी है, रोगी है, असमर्थ है, जिन्हें अन्न वस्त्र औषधि नहीं है, ऐसे लोगों को देना सात्विक दान है। एक कवि ने बहुत अच्छी व्याख्या की है। दान हम जनरली समझते हैं कि दान मतलब पैसों में होता है। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से दान दूं? मेरा परिवार चलाने को मुझे पैसे कम पड़ रहे हैं, मैं कहाँ से दान दूं? दान की व्याख्या बहुत बड़ी है। जैसे कि भगवद गीता में बताया है, योग्य देश काल और पात्र देखकर, उस समय उसकी क्या आवश्यकता है, वो सात्विक दान है। एक कवि कहता है, भूखे जन को अन्न दान दो, प्यासे को दो जल का दान, वस्त्रहीन को वस्त्र दान दो, मानहीन को सच्चा मान। जिसका अपमान हो रहा है बार बार समाज में, उसको उठा के एक बार गले लगा लो, उसके लिए उस समय वो सबसे बड़ा दान है। भूखे जन को अन्न दान दो, प्यासे को दो जल का दान, वस्त्रहीन को वस्त्र दान दो, मानहीन को सच्चा मान। भय विवल को अभय दान दो, शरणहीन को आश्रय दान, शोक विकल को शांति दान दो, आतुर जन को सेवा दान, दुखी पतित को धैर्य दान दो, रोगी जन को औषधि दान, पथ भूले को मार्ग दान दो निराश को आशा दान। जो निराश हो गया है, आत्महत्या करने जा रहा है, उसे रोको, उसके मन में एक आशा की किरण जगा दो, उस समय उसके लिए वो सबसे बड़ा दान है। ज्ञानहीन को ज्ञान दान दो, संशयाल को श्रद्धा दान, धर्महीन को धर्म दान दो, नास्तिक को ईश्वर का ज्ञान। जो जिसको जब आवश्यक हो, करो तभी उसको वह दान जो तुम कर सकते हो, पर मत करो उस पर एहसान। मत समझो दाता अपने को, मत समझो दाता अपने को, करो ना कुछ भी तुम अभिमान। सविनय करो समर्पण प्रभु को, प्रभु की वस्तु सहित सम्मान, यही दान है। दान की व्याख्या बहुत बड़ी है। दूसरा जो दान है, जो दान क्लेश पूर्वक किया जाता है, उसे राजस दान कहते हैं। उदाहरण के लिए आजकल कई जयंतियां मनाई जाती है, कई प्रकार के धार्मिक आयोजन किए जाते हैं, राजकीय आयोजन होते हैं, और लोग पैसे इकट्ठा करने के लिए, चंदा इकट्ठा करने के लिए आ जाते हैं। अपने को ये पता है इन पैसों का दुरुपयोग होने वाला है, सदुपयोग नहीं हो रहा है, ये पैसा वान मार्ग को जा रहा है, लेकिन मजबूरी से हमें पैसा देना पड़ता है, ये राजस दान है। अथवा फल को ध्यान में रखकर जो दान किया जाता है कि मुझे ये दान करने से समाज में मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मेरी प्रशंसा होगी, लोग मुझे दाता बोलकर पहचानेंगे, या ये दान करने से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, इस अपेक्षा से किया गया दान राजस दान है।
और जो तीसरा दान जो है वो बिना सत्कार के अयोग्य देश काल और पात्र देखकर किया गया दान तामस दान है। हमें पता है कि ये सामने वाला आदमी दारू पीने वाला है, मेरे पैसे दिए तो, और मैं उसको यदि दान कर रहा हूं तो वो मुझे मालूम है, तो ये तामस दान, तिरस्कार पूर्वक दिया गया दान। एक भिखारी आके बार बार पैसे मांग रहा है, 1 रुपये दे, चल निकल यहां से, वो भी तामस दान है। लेकिन इसमें भी स्वामी राम सुखदास जी ने कहा है कि अन्न, वस्त्र, औषधि और जल, ये 4 दान, इसमें हमें सुपात्र या कुपात्र नहीं देखना है, योग्य अयोग्य पात्र नहीं देखना है। उसके उस समय यदि वो मर रहा है तो उसको देना, ये सत्पात्री दान है। कृष्ण और अर्जुन और कर्ण का तो ये मालूम है, अर्जुन बहुत प्रिय था कृष्ण को, लेकिन जब कभी भी दान की बात निकलती, कृष्ण हमेशा कर्ण की तारीफ करते। अर्जुन ने पूछा, भगवान आप हमेशा उसकी क्यों तारीफ करते हैं, मैं भी तो दान करता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, बोले चल मेरे साथ। जाकर दिखाया, 3 बड़े बड़े पहाड़ थे, सोने के पहाड़। उसने कहा देख ये सोने के पहाड़, एक गांव वाले जो है ना बाजू में, उनको बुला ले और वितरित कर दे सब। अर्जुन ने दूसरे दिन जाकर सब गांव वालों को बुलाया और टोकरे मंगाए और हर एक को खोद खोद के एक एक टोकरा दिया। लोग खुशी खुशी आशीर्वाद देकर से जा रहे थे, भगवान तुम्हारा भला करे। अर्जुन खुश हो रहा था मन में से, चलो मैं इतना दान कर रहा हूँ, लोगों की इतने मेरे को आशीर्वाद मिल रहे हैं, मेरी तारीफ हो रही है, कर रहा था। लेकिन शाम तक थक गया अर्जुन, अभी तो इतने बड़े पहाड़ पड़े थे। उसने रोक दिया, बोले ठीक है, आ गया। बोले भगवान इतना दान बहुत हो गया मेरे लिए। बोला भी ठीक। उसने कर्ण को बुलाया श्री कृष्ण ने और बोला देख ये 3 पहाड़ हैं सोने के, ये इन गांव वालों में वितरित कर दे। ठीक है भगवान। उसने गांव वालों को बुलाया, बोला देखो ये सोने के पहाड़ दिख रहे हैं आपको, हाँ आपस में बांट लो, बोल के निकल गया। तब कृष्ण ने बताया कि देख तू अपने प्रशंसा के लिए दान कर रहा था, लोगों से तारीफ हो तो मुझे आशीर्वाद मिले, लेकिन कर्ण का दान ऐसा नहीं, उसने दान देना है, दे के निकल गया। ये फर्क है, और ये सही में सत्पात्री दान है। दान हमेशा योग्य देश काल और पात्र देखकर किया गया दान सात्विक दान है। हमारी प्रशंसा होगी, इस भाव से दिया गया दान राजस दान है, और तिरस्कार पूर्वक दिया गया दान यह तामस दान है। ये भगवद गीता में बताई गई व्याख्या है दान की। जय श्री कृष्ण।